पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। हुकूमती गजट नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और हद बंदियों का काम दोबारा शुरू करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया था। पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत अब 5 साल मुकर्रर। वार्ड निज़ाम खत्म कर दिया गया। हर यूनियन काउंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 अरकान का इंतखाब बराह रास्त होगा। अक़लियत समेत 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे। दोनों इलेक्शन जीतकर पहले यूनियन काउंसिल के रुकन मुंतखब होंगे। मुंतखब मेंबरान को 1 माह में किसी भी सियासी जमात में शामिल होना होगा। अपील करता हूं कि ये जो पॉलिसी आपने ऐलान की है इस पे गौर किया जाए और किसानों को बुलाया जाए और किसानों से अखराजात पूछे जाएं और गवर्नमेंट मीडिया के सामने हमसे अखराजात ले ले। हमारा 4 से 4.5 4200 से 4300 रुपये तो अखराजात हैं, तो हम कहते हैं 100 से 200 रुपये हमें प्रॉफिट मिले। तो हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि ये 3500 रुपये किसानों को वारा नहीं खाएगा और किसानों की 2 साल से जो माली मुश्किलात हैं जिसमें गंदम का रेट ना मिलना और दूसरा सैलाब की तबाहकारियाँ और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है, उससे मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि गंदम का ये रेट जो आपने ऐलान किया है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत ने 4500 रुपए मन रेट न दिया तो किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं कि किसान की लागत ज्यादा, आमदन खत्म हो गई, नुकसान यकीनी है। हुकूमत होश के नाखून ले। गंदम काश्त न हुई तो आवाम को रोटी तक मुयस्सर नहीं होगी। बाघों के शहर में स्मोक के बादल मंडलाने लगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। बेदियां रोड सबसे ज्यादा आलूदा इलाका करार। AQI 282 से ज्यादा रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन को शहरियों को मास्क पहनने और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। स्मोक फैलाने वालों की शामत आ गई। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आज से सड़कों पर ही बंद कर दी जाएंगी। डीजी माहौलियात की ट्रैफिक पुलिस को फौरी क्रैकडाउन करने की हिदायत। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद के मुताबिक शहर की सड़कों और तामीराती मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर 2 बार पानी का छिड़काव लाजिमी होगा। खबरदार, मोटरसाइकिल रक्षों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैर मंजूर शुदा बॉडी वाले रक्षों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन न होने पर भी कार्रवाई होगी। महकमा माहौलियात ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल रक्षों को आलूदगी की बड़ी वजह करार दे दिया। स्मोक के कंट्रोल करने के लिए हवाले से पुलिस मैदान में फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों से धुएं के अखराजात पर 68 अफराद गिरफ्तार। टायर, प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स चलाने पर 9 और फसलों की बाकियात चलाने पर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इंसदारी स्मोक SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहर में एंटी स्मोक ऑपरेशन LWMC की वॉशर गाड़ियां और रक्षे मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक भोगीवाल रोड, गुजरपुरा और चाइना स्कीम में वॉशिंग टीमें तैनात कर दी गई हैं। शादरा, रावीपुल, आजादी चौक के अतराफ में सड़कों की धुलाई और छिड़काव का अमल जारी है। हवा की रफ्तार कम, फजा जहरीले ज़रात से भर गई। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद आलूदगी बरकरार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बारिश न होने से स्मोक में इजाफा मुतवक्के। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल, बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की हिदायत। फजाई आलूदगी में सनतें जिम्मेदार नहीं। साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर यूसुफ शाह कहते हैं कि तरक्याती काम और धुआं छोड़ती गाड़ियां स्मोक का बाइस बन रही हैं। MM आलम रोड गुलबर्ग की रीमॉडलिंग का मंसूबा तैयार। DG LDA ताहिर फारूक से MM आलम रोड एसोसिएशन गुलबर्ग के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सराहा। DG LDA ने कहा कि MM आलम रोड की रीमॉडलिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का दिवाली पर हिंदू बिरादरी के लिए मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है।
महफूज पाकिस्तान विजन के तहत मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। ये त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। पंजाब हुकूमत का बेसहारा और खुसूसी बच्चों के लिए अहम इकदाम। बच्चों के साथ ज्यादती, नजरअंदाजी और इस्तेहसाल के केसेस पर सख्त कानून साजी कर दी गई है। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। मतन के मुताबिक तरमीमी बिल का मकसद बेसहारा बच्चों के लिए मौसर कानूनी कार्रवाई करना और सहारा फराहम करना है। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कराने के लिए आइंदा इजलास में मंजूर किया जाएगा। हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, और आपका पेशा और आप लोग वो तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हर रोज़ आपको पूरी इंसानियत को बचाने का सवाब अपने हिस्से में लाने का मौका मिलता है। तो ये पेशा नहीं है, एक मिशन नहीं है, बल्कि एक अजीम इबादत है जिसके आप सब शरीक हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी जान पर खेलकर लाखों सैलाब मुतासिरीन की जानें बचाईं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मैं रेस्क्यू एहलकारों की जांफिशानी का चश्मदीद गवाह हूँ। रेस्क्यूअर्स ने दिन रात एक करके लोगों की जानें बचाई। जब मुझे गोली मारी गई तो रेस्क्यू टीम की वजह से ही मैं बरवक्त अस्पताल पहुंचा और मेरी जान बची। शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने उन महकमों में मुझे काम करने का मौका दिया जिसमें आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। पिछले साल जब हमने इसकी जिम्मेदारी ली और डॉक्टर साहब ने काम शुरू किया तो हमारे लिए सबसे पहले जो डायरेक्शन थी वज़ीर-ए-आला साहबा की वो एयर एम्बुलेंस थी, और एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू की जा रही थी। एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इससे बड़ी मेहनत की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 199 और इंशाल्लाह आज या कल ये 200 की तादाद हो जाएगी। पेशेंट्स को बियांवाली से, बहावलनगर से, भक्कर से शिफ्ट किया गया और उनकी जिंदगियां बचाई गई। पंजाब एयर एम्बुलेंस का आगाज मुश्किल टास्क था। आज हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस मौजूद है। ख्वाजा सलमान रफीक का नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2025 की तकरीब से खिताब। कहा कि पूरी कौम की तरफ से रेस्क्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर बोले कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के रेस्क्यूअर्स को भी तरबियत फराहम की जा रही है। 2,75,000 आतिशज़दगी के वाक़यात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। वाटर रेस्क्यू ने 19,000 से ज़्यादा ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया, और इसी तरह फ्लड की कैपेसिटी को बिल्ड करके इस साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट हुआ, जिसमें दिन रात रेस्क्यूअर्स ने काम किया और टाइमली डिसीजन मेकिंग जो हमारी पंजाब में जो कैबिनेट ने बवक्त वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में, ख्वाजा सलमान साहब की क़यादत में जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग हुआ, उसकी वजह से तकरीबन 2.6 मिलियन लोगों को, 26 लाख लोगों को जहाँ पे बर वक्त वहाँ से एवैक्यूएट ना करते, और इसी तरह 2.1 मिलियन तकरीबन लाख जानवरों को अगर वहाँ पे ना निकालते तो बहुत ज़्यादा बात होती। अजब करप्शन की गजब कहानी। तहरीक इंसाफ दौर की एक और बेज़ाब्तगी सामने आ गई। कौमी इंक्यूबेशन सेंटर्स में बेज़ाब्तगियां। ऑडिट रिपोर्ट ने संगीन खामियां बेनकाब कर दी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में शफाफियत, मनसूबाबंदी और निगरानी के फुकदान पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 96,000 का हिंसा उबूर कर गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पेशरफ्त के बारे में इजलास। पोर्टल पर 16,77,000 से ज़ायद अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 8,86,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। सिक्योरिटी के अमल को तेज किया जाए, वज़ीर हाउसिंग पंजाब के इजलास में हिदायत। जिना अस्पताल में सफाई के ठेके में मुबैना साजबाज का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से सफाई कंपनी को ठेके में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी दे दी। सफाई कंपनी HS&Co
ठेका 12 अगस्त को खत्म हो गया था। बगैर टेंडर ठेका जारी होने से शफाफियत के अमल पर सवाल उठ गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े केसेस की तफ्तीश भी देने का फैसला। जराइम करने और कराने वालों के खिलाफ सीसीडी को घेरा तंग करने का टास्क मिल गया। तरह के मुताबिक संगीन जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश सीसीडी के सुपुर्द की जाएगी। सूबे भर में गैर कानूनी हथियारों और खौफ फैलाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। एसएचओ की तैनाती में कवायद की खिलाफवर्जी का इंकशाफ। स्पेशल इनिशिएटिव्स पुलिस स्टेशन इन पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद अजला के सीपीओज और डीपीओज ने पुलिस स्टेशन में एसएचओज की तैनाती के लिए मुकर्ररा मयार की पाबंदी नहीं की। मुतादिद ऐसे एसएचओज को पुलिस स्टेशन पर तैनात किया गया जिनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत ही मौजूद नहीं थी। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब पुलिस में बराह रास्त भर्तियों पर बड़ा फैसला। अदालत आलिया ने सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में उम्र की रियायत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। फैसला अदालती नज़ीर करार। भर्ती के लिए मुकर्ररा उम्र की हद बरकरार। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि उम्र में रियायत हुकूमत का पॉलिसी मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस राहील कामरान ने 80 से ज्यादा दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। पंजाब पुलिस की तरक्याती स्कीमों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब की जानिब से रोका गया तरक्याती बजट जारी। इब्तदाई तौर पर जारी शुदा और नई स्कीमों के लिए हुकूमत 6 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा करेगी। सैलाब की वजह से जारी शुदा बजट में से 50% होल्ड कर लिया गया था। पंजाब पुलिस अपने मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के वेलफेयर के लिए पुरआज़म। आईजी पंजाब ने ज़हनी माजूरी के शिकार बच्चों के लिए 30,60,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक 102 बच्चों को 30,000 रुपए फी कस दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए जस्टिस हसन नवाज मखदूम के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जस्टिस हसन नवाज मखदूम इसी नौयत की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। फाजिल बेंच के पास वाइस चांसलर एहसन राठौर की तकर्री के खिलाफ मामला ज़ेरे इल्तवा है। हकीम शहजाद ड्रग कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने टिकटॉकर हकीम शहजाद को 28 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने हकीम शहजाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। 2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हकीम शहजाद पर गैर कानूनी इश्तिहार और बगैर लाइसेंस अद्वियात के फरोख्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी क़िरात और नात के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी बसर करने में ही फलाह है। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम अल अलीम मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान एंड लाइव इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। एमएस गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हसन भी शरीक हुए। मुकर्रीन ने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी और एंडोस्कोपी जैसे अहम शोबों के बारे में आगाही दी।